हमास के कमांडर याह्या सिनवार ने इजरायल को फिर से डरा दिया है। सिनवार ने इजरायल की भाषा में ऐसी बात कह दी कि बेंयामिन नेतन्याहू बहुत टेंशन में है। दरअसल बंधकों की रिहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इजरायल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इजरायल को 60 बार हरा भी दिया है। सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इजरायल राजी हुए तो गाजा में तैनात इजरायली सेना के टैंक और तोपों ने बमबारी कर दी। शेख रदवान इलाके में धमाके हुए और दहशत फैल गई कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है। इजरायल फिर टनों टन बम गाजा पर गिराएगा, फिर इमारतें ढहती जाएंगी और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा, जिसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है, युद्ध बाकी है और गाजा की तबाही जारी रहेगी। यानी सीज फायर की उम्र ज्यादा नहीं है और अब शेख रदवान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर टूट गया है। युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन हमास को इसका डर नहीं, हमास के कमांडर को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि इजरायल की मीडिया में जो खबरें छाई हैं उसने याह्या सिनवार का खौफ एक बार फिर पूरे इजरायल में फैला दिया है, क्योंकि याह्या सिनवार को लेकर जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। ये खबर सुरंग से आई है जहां हमास पूरी तरह एक्टिव है। ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है, वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है, और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने बताया कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दरवाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याह्या सिनवार बताया जा रहा है। वो व्यक्ति इजरायल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहाँ हमास के कब्जे में महफूज हो, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसकी हिब्रू भाषा बोलने का लहजा बिल्कुल एक इजरायली व्यक्ति की तरह था। शुरू में उन्हें लगा कि इजरायल का कोई शख्स उनसे बात कर रहा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह हमास का कमांडर याह्या सिनवार ही है। המכונה הצה"לית עובדת במלוא העוצמה. יחיא סינואר מתחבא בבונקר שלו ונותן למפקדי השדה שלו, הטרוריסטים, למות בשטח. אצלנו המפקדים הולכים בראש הכוח, מובילים קדימה, מביאים להישגים ומנהיגים את הכוחות. याह्या सिनवार अब इजरायल के सिर पर चढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याह्या सिनवार की छाप पड़ी हुई है। हमास का एक एक हमला याह्या सिनवार की सरपरस्ती में हो रहा है। ये बात इजरायल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीज फायर रहेगा या फिर नहीं, इसका हमास को खत्म करने के उनके एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही बता चुके हैं कि इजरायल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות קיום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו.
यानी हमास का पक्का इलाज होगा, हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं। गाजा में सीज फायर करके इजरायल को वक्त मिला, उसकी सेना को वक्त मिला, हमास को भी वक्त मिला। दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जुटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनाक बनाया जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा चैलेंज याह्या सिनवार बन चुका है। याह्या सिनवार जब तक जिंदा है, नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते। नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याह्या सिनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाकात करके उनसे सीधे बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याह्या सिनवार जिंदा है। याह्या सिनवार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याह्या सिनवार बता रहा है कि इजरायल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिंदा है। यही बात इजरायल को बहुत परेशान कर रही है। याह्या सिनवार के ऑर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। सिनवार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इजरायल नाकाम ही साबित हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजरायल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसके लिए इजरायल को सीज फायर करना पड़ा, यानी उसका युद्ध और बमबारी काम नहीं आया, वो फेल हो गया। दूसरा मकसद, इजरायल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजरायल फेल ही साबित हुआ है। יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה, בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי. חמאס ואייסיס זה אותו דבר, ויחיא סנואר זה אוסמה בן לאדן החדש. इसमें कोई शक नहीं कि याह्या सिनवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने साजिश रची, उसी ने टारगेट चुना और अब वही गाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है, उसने इजरायल को भी बड़े झटके दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है। ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा। फिर हमास के पास न बचने का रास्ता होगा न भागने का। गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। इजरायल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इजरायल को माना जाता है, उसके मुताबिक नतीजे तो इजरायल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवि को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। सीज फायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे की लड़ाई जैसी भी होगी, उसे लेकर इजरायल के ऊपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा, क्योंकि बहुत से बंधक, खासकर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है। इसलिए इजरायल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है।